Hello dear Ninethies, I am Mrs. Ekta God with my next one video of biology, chapter 6, tissue. In this video, I am going to explain you the part of plant tissue, that is the permanent tissues. Now let's start about the permanent tissues. The meristem after attaining maturation loses their ability to divide and take up a specific role and form permanent tissues. So what does it mean? क्या मतलब है इस बात का? जो भी टिश्यूज हैं वो फर्स्ट मैरिस्टेमेटिक कंडीशन में आते हैं. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि मैरिस्टेमेटिक पार्ट ही प्लांट्स का वो पार्ट है जो लगातार प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल रखता है, यानी कि यहाँ पर सेल डिवीजन कंटिन्यूअस हो रहा है. अब इसके बाद प्लांट को बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है, ठीक है. तो जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं. They have to convert into the hard tissues. So that's why they have to change their structure, their shape, their color in the specific structure, in the specific color and in the with the specific function. So बच्चों, that condition is known as permanent condition for the plant. और वो tissues जो meristematic tissues से convert होकर हार्ड टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं और डिस्टिंग्विश हो जाते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए, वही टिश्यूज परमानेंट टिश्यूज कहलाते हैं. ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज से टिश्यूज डेवलप होते हैं वो टिश्यूज परमानेंट टिश्यूज कहलाते हैं. देखो, ये जो कंडीशन है ये परमानेंट टिश्यूज की है, यानी कि एक हार्ड टिश्यू की कंडीशन है. नेक्स्ट देखते हैं हम term differentiation. In animal tissue also, I explain you about the division of labor. Same like differentiation present in the plants. अब ये होता क्या है? The process in which the meristematic tissues take a permanent shape, size and function is known as differentiation. तो जब meristematic tissue से एक सेल बन गई और उसके बाद वो एक परमानेंट कंडीशन ले लेगी, उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक लेयर है, ठीक है, आउटर लेयर है, जिसको हमने बोला है डर्मल टिश्यू या एपिडर्मिस. इसके बाद सेकेंड वन लेयर है जिसको हम बोल रहे हैं ग्राउंड टिश्यू. सो दैट टिश्यू आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन. एपिडर्मिस से वो बिल्कुल अलग है. इसके बाद जब हम और अंदर जाते हैं प्लांट में तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ फ्लोएम शो किया जा रहा है, कुछ जाइलम शो हो रहे हैं. ये वैस्कुलर टिश्यूज हैं. अब ये जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं ये भी ग्राउंड टिश्यूज और एपिडर्मिस से टोटली डिफरेंट है एंड दे ऑल आर हैविंग द डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन. तो यही कंडीशन डिफरेंशिएशन कहलाती है. ठीक है, चलिए इसको और क्लियरली समझते हैं. This implies the cells of meristematic tissues differentiate to form different type of permanent tissues. अब यही क्या है कि हाँ, meristematic जो cells हैं या meristematic tissues हैं वो अलग अलग तरीके के tissues में convert होना शुरू हो जाते हैं. उन्हें ही हम permanent tissues कहते हैं. जैसे कि हम इसी डायग्राम को फिर से देखते हैं कि यहाँ ग्राउंड टिश्यू है, वो एक बहुत सारी लेयर्स बना रहा है, यानी बहुत सारा एरिया कवर कर रखा है इसने. लेकिन जो एपिडर्मिस है इसने पूरे प्लांट की आउटर बाउंड्री को कवर किया हुआ है. तो यानी एपिडर्मिस कहीं ना कहीं एक हार्ड और प्रोटेक्टिव लेयर होगी. लेकिन जो ग्राउंड टिश्यू है वो कुछ इस तरह का टिश्यू होगा जो किसी भी मटेरियल को अंदर या बाहर जाने में हेल्पफुल होगा. इसके अलावा जाइलम और फ्लोएम के आपको फंक्शन पता ही है कि प्लांट को यदि फूड ले जाना है तो वो फ्लोएम करेगा और यदि वाटर ले जाना है तो वो जाइलम करेगा. तो इस तरह से यहाँ पर फंक्शन भी डिफरेंशिएट हो गए. तो यहाँ अलग अलग मैरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो इन अलग अलग टिश्यूज में कन्वर्ट होकर परमानेंट कंडीशन अटेन कर रहे हैं. तो देखो परमानेंट टिश्यूज किस तरह से हो सकते हैं. अब यहाँ पर आपको एक लेयर दिखाई दे रही है क्यूटिकल, फिर सेकेंड लेयर दिखाई दे रही है एपिडर्मिस. तो यहाँ इन दोनों को बनाने के लिए अलग अलग मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो डिफरेंट तरीके से डेवलप होते हैं. फिर इसके बाद जो लेयर है वो कॉलेनकाइमा की है. नेक्स्ट लेयर इज पैरेनकाइमा, देन इट इज फ्लोएम एंड जाइलम. सो दे आर मेकिंग द वैस्कुलर बंडल. यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये फ्लोएम है और ये जाइलम है और ये वैस्कुलर बंडल बना रहे हैं.
और इसी तरह से 1 2 3 लेयर, 3 लेयर्स फॉर्म हो गई। तो यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो 3 तरह के होते हैं, लेकिन इनकी वजह से जो डिवीजन हुआ और जो एक परमानेंट स्ट्रक्चर प्लांट को मिला, तो वहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन आ जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में। क्लियर? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। देखो बच्चों, एक ही तरह के टिश्यूज तो काम नहीं कर सकते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 तरह के होते हैं तो परमानेंट टिश्यू तो प्लांट की पूरी बॉडी को बना रहे हैं। इसलिए परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है? अब सिंपल परमानेंट टिश्यू भी कोई एक तरीके के नहीं हो सकते। ये होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इनको हम सिंपल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इजी होगा, सिंपल होगा, एक ही तरह की सेल से बना हुआ होगा। ठीक है? अब दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? समथिंग टिपिकल कंडीशन। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम, यदि हम जाइलम फ्लोएम का डायग्राम देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलकर इनकी फंक्शनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है? तो मेन परमानेंट टिश्यूज हो गए 2 तरह के, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या है? द सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर मेड ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस। क्योंकि सिंपल वर्ड हम यूज कर रहे हैं तो जहां पर भी सिंपल वर्ड होगा तो वहां पर एक जैसी सेल्स होंगी और जिनका फंक्शन भी सिमिलर होगा। जैसे कि अब यहाँ पर आप सेल्स को देख सकते हो, ये सारी सेल्स एक जैसी दिखाई दे रही हैं और बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी नहीं दिख रहा है और एक दूसरे के साथ में ये कहीं से भी जुड़ी हुई है। ठीक है? These are the basic packaging tissues in the plants। अब क्योंकि इनका एक इजी स्ट्रक्चर है, ये कहीं से भी आसानी से जुड़ सकती हैं और आसानी से ही बन सकती हैं, इसलिए हम इनको पैकेजिंग टिश्यूज भी कहते हैं। तो बेसिक पैकेजिंग टिश्यूज क्या है प्लांट्स में, यानी प्लांट का जो मेन स्ट्रक्चर बनाने में जो हेल्प कर रहे हैं वो कौन हेल्प कर रहे हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यूज। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि पैरेन्काइमा होती है, कोलेनकाइमा होती है और स्क्लेरेन्काइमा होती है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है? तो जो बच्चे साथ साथ मेरे नोट्स लिख रहे हैं उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ मैं आपको एक बात रिपीट कर रही हूँ कि जो नोट्स आप साथ साथ बना रहे हैं, नोट्स बनाने के बाद में आप उसको नोट्स को एक बार पढ़िए और उसके बाद वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। इस तरह से 3 टाइम्स जब आप किसी भी चीज को देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है? नहीं तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन माइंड में बन जाएगा आपके। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट पैरेन्काइमा। देखो जो पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं किस तरह के हैं। अब आपको मैंने बताया कि ये सिंपल काइंड ऑफ टिश्यूज हैं। तो सिंपल मीन्स जो बहुत आसानी से फॉर्म हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फॉर्म। इसी के साथ ही इसका हम सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम फर्स्ट वन पार्ट, लेकिन यहाँ पर जो आउटर लेयर है वो थिन दिखाई दे रही है और ये आउटर लेयर थिक दिखाई दे रही है। तो ये हमारा हो गया कोलेनकाइमा टिश्यूज। ठीक है? अब थर्ड देखो, थर्ड में केवल थिकनेस बढ़ गई, सेल्स वैसी की वैसी ही है। तो यहाँ पर ये थिकनेस क्या हो गई? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज के लिए बन जाती है। चलिए अब इनको 1 by 1 पढ़ते हैं। अब देखो बच्चों पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लाइव अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैविंग थिन सेल वॉल। पैरेन्काइमा प्लांट का वो पार्ट है जो प्लांट की ऑल ओवर फॉर्मेशन को बनाने का काम करता है। इसलिए ये किस तरह की होती हैं? अनस्पेशलाइज्ड होती हैं और इनकी सेल वॉल भी बहुत थिन होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये डायग्राम है, इस तरह से आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। डायग्राम ड्रॉ करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। जस्ट यू हैव टू मेक द सर्किल विथ सम स्पेसेस। स्पेसेस आर कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। Just see more about parenchyma. They are loosely packed and have large intercellular space between the cells. तो ये इनका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। पैरेन्काइमा जहां पर भी जुड़ी होती हैं इनकी बहुत थिन लेयर होती है। बिकॉज ऑफ इट दे आर हैविंग द लिटिल स्पेस बिटवीन दैम।
है ना, हर एक सेल के बीच में छोटा छोटा स्पेस दिखाई देगा, ये इंटरसेलुलर स्पेस कहलाता है। अक्सर आपसे इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि पैरेन्काइमा में ही इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में नहीं होते हैं। ये इसका ट्रांसफर सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन को हम टीएस भी बोलते हैं। ट्रांसफर मीन्स जो स्लाइस की फॉर्म में होगा, उसको यदि हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हैं। और एलएस यदि हम किसी चीज को वर्टिकली कट कर रहे हैं, ऊपर से नीचे कट कर रहे हैं, और तब हम सेक्शन देखते हैं तो हमें एक एलएस मिलता है। एलएस मीन्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। क्लियर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा? It provides support to the plant and present in all parts like roots, stems, leaves, fruits and seeds. अब क्योंकि पैरेन्काइमा एक बहुत इजी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, इसलिए ये प्लांट के हर पार्ट में प्रेजेंट होता है और ये कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट पार्ट्स को। देखो यहाँ पर इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल्स हैं, सो वेरी सिंपल स्ट्रक्चर इट इज हैविंग विद द इंटरसेलुलर स्पेसेस, दे आर कनेक्टेड from each other. Another function is storage of food, जैसे कि फ्रूट्स में जो भी आप खा रहे हैं, जिस भी पार्ट को आप खाते हैं, वहां पर आपको सैप भी मिलता है, फाइबर्स भी होते हैं, तो वो सब किसके बने हुए होते हैं, वहां पर पैरेन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो लीव्स है वहां पर भी फूड स्टोर हो रहा है, वो प्लांट के लिए हो रहा है, तो जहाँ लीव्स है वहां पर भी पैरेन्काइमा होती तो ऑल ओवर पार्ट में है, लेकिन मेन जो फंक्शन है पैरेन्काइमा का वो स्टोरेज ऑफ फूड होता है। क्लियर? अब देखो जैसे वाटर कहाँ पर होता है, इन स्टेम्स, एग्जाम्पल कैक्टस। अब जो कैक्टस है उसमें आपको ना लीफ दिखाई देती है ना स्टेम दिखाई देता है, तो वहां पर भी पैरेन्काइमा स्टोरेज का ही काम करती है। लेकिन कैक्टस के लिए सबसे ज्यादा जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो वाटर होता है, तो वाटर stored by the parenchyma, तो ये एक आप अलग से याद रखेंगे, बट मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड। देखो यहाँ पर इसका एक डायग्राम मैंने और बनाया है, आप जो भी डायग्राम आपको सही लगता है, इजी लगता है, अच्छा लगता है, दैट यू कैन ड्रॉ एंड लर्न अबाउट द पैरेन्काइमा। अब देखो पैरेन्काइमा एज क्लोरेन्काइमा, यहाँ पर जो टर्म है मैंने भी पहले कोलेनकाइमा बोला था, लेकिन अब यहाँ से केवल पैरेन हटकर क्लोरेन आ रहा है। ठीक है, और क्लोरीन से वॉइस आती है क्लोरोफिल की भी, तो पैरेन्काइमा एज क्लोरेन्काइमा, ये क्या मतलब है, चलिए इसको थोड़ा मैं बताती हूँ आपको। समटाइम्स दीज टिश्यूज आल्सो कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड नोन एज क्लोरेन्काइमा। तो यहाँ पर जहाँ जिस भी जगह में लीव्स होती हैं, तो क्लोरोफिल कहाँ पर होता है, क्लोरोफिल होता है केवल लीव्स में। लीव्स ही क्या परफॉर्म करती है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं, तो वहां पर भी पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा, जैसे कि हमें पता है कि पैरेन्काइमा प्लांट के सभी पार्ट्स में होती है। ठीक है, तो वहां हम इसको पैरेन्काइमा नहीं कहते हैं, वहां हम कहते हैं इसको क्लोरेन्काइमा। ठीक है, तो यहाँ आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, तो जस्ट यू विल नॉट बी कंफ्यूज विद इट। क्लोरेन्काइमा लीव्स की यदि आपने टीएस देखा है, ये लीव्स का टीएस है, तो यहाँ पर आप ये देखो कि जितनी भी हैं पैरेन्काइमा से लीफ का बेस बना हुआ है, जो उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और इसके फूड स्टोरेज का भी काम करता है। यहाँ पर ये ग्रीन कलर से आपको दिखाया है, तो यदि ग्रीन कलर से आपको पिक्चर के साथ पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि ये क्लोरेन्काइमा है, दिखती है पैरेन्काइमा जैसी ही है, लेकिन क्योंकि ये ग्रीन कलर में है, लीव्स का पार्ट बनाती हैं, तो इनको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्लोरेन इज गिविंग द वॉइस ऑफ क्लोरोफिल ऑल्सो, which is present in the leaves only, green part of the plants only. ठीक है, अब next important thing about the parenchyma as arenchyma. In case of aquatic plants, parenchyma is modified into arenchyma. अब aquatic plants कौन से होते हैं? Aquatic plants वो plants हैं जो पानी में रहते हैं, वो कुछ plants पानी के ऊपर तैरते हैं, कुछ plants पानी के अंदर भी तैरते रहते हैं। इस कंडीशन में जो पैरेन्काइमा प्रेजेंट होती है उसको हम एरेन्काइमा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए हम इनको एरेन्काइमा बोलते हैं, यानी जो एयर से फिल्ड हो या जो ज्यादा एरिया कवर करती हो। एयर से आप कुछ भी आप अपना लॉजिक लगा सकते हो और इसको याद रख सकते हो। ठीक है ना, एयर, एरेन्काइमा कवर द एरिया,
और एयर, दे आर फिल्ड विद द एयर। अब ये होती क्यों है, आगे देखते हैं इसमें। Parenchyma is the tissues having large air cavities which provide buoyancy to the plants and help them to float. अब एरेनकाइमा वो टिश्यूज हैं जिनमें लार्ज एयर कैविटीज होती हैं, ठीक है। लार्ज एयर कैविटीज का बेनिफिट क्या होता है, जैसे कि यदि हमें स्विम करना है और हमें स्विमिंग नहीं आती है, हम वाटर ट्यूब लेंगे और विद द हेल्प ऑफ दैट इजीली वी कैन स्विम ऑन द वाटर, ठीक है। तो ऐसे ही जो लार्ज एयर कैविटीज होती हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा, उसकी वजह से प्लांट आसानी से पानी के अंदर और पानी के ऊपर तैर सकते हैं। इस कंडीशन को हम बियॉन्सी कहते हैं या हम बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। व्हाट इज द बियॉन्ड फोर्स? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स एक्सर्ट द सिमिलर प्रेशर ऑन ईच अदर, दैट इज कॉल्ड द बियॉन्ड फोर्स। यानी कि पानी में यदि कोई चीज तैर रही है तो उसके ऊपर जितना वाटर से प्रेशर लगता है उतना ही वो ऑब्जेक्ट प्रेशर लगाता है। तो ये दोनों कंडीशन जब इक्वल होती हैं तो वो जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो आसानी से फ्लोट कर सकता है। सो दैट इज नोन एज द बियॉन्सी। तो एरेनकाइमा प्रोवाइड द बियॉन्सी टू द प्लांट्स। देखो ये कुछ इस तरह की होती है एरेनकाइमास। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ना, बहुत सारे यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये जो ऑब्जेक्ट है दैट इजीली इट कैन बी फ्लोट। तो यदि फ्लोट कर रहा है, एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि हाँ इसमें पैरेनकाइमा होती तो है, लेकिन वो पैरेनकाइमा की फॉर्म में नहीं होती है, इट इज लाइक अ एरेनकाइमा। क्या डिफरेंस है? पैरेनकाइमा में स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं और एरेनकाइमा में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इज द कोलेनकाइमा। The cells of the tissue are living, elongated and have irregularly thickened corners. अब कोलेनकाइमा मैंने भी आपको दिखाया था कि पैरेनकाइमा से डेवलप होंगी, तो जो इनके कॉर्नर्स हैं, जो इनकी आउटर कवरिंग है वो थिक होती है। कैसे होती है? देखो वॉल थिकनिंग, यहाँ पर ये कॉमन सेल है लेकिन इनकी जो वॉल्स हैं ये बहुत ज्यादा थिक है। डिसाइडेड इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, वैक्यूल्स भी होता है, सेल वॉल भी होता है। सिंपल स्ट्रक्चर है लेकिन ये लिटिल बिट हार्ड होती है। इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? बहुत आसानी से आपको ये हेक्सागोनल शेप बनाना है। पहले हेक्सागोनल शेप बना लीजिए एक के साथ एक जोड़कर, बहुत आसानी से आप इस डायग्राम को बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 4 हेक्सागोनल शेप्स बनाई हैं, ठीक है। इसके बाद इनको एक आउटलाइन दे दीजिए। आउटलाइन देने के बाद एक और आउटलाइन देकर उसको आपको फिल करना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, इससे शो हो जाएगा कि ये थिकनिंग रखती है, इनकी जो आउटर लाइन है वो बहुत ज्यादा थिक होती है। इसके अलावा जो हमारे मेन पार्ट है वो हमें शो करना है, न्यूक्लियस शो कर देंगे, वैक्यूल्स बहुत बड़ी होती है और ये जो थिक पार्ट है इसको हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो द टीएस ऑफ कोलेनकाइमा। Who has given this term for the कोलेनकाइमा? कोलेनकाइमा, श्लीडेन was the biologist. श्लीडेन है जिन्होंने इस कंडीशन को कोलेनकाइमा कहा था, बिकॉज इन हिज लैंग्वेज कोलेनकाइमा मीन्स दोज आर हैविंग द थिक कवरिंग, दे आर नोन एज द कोलेन्स। तो इसलिए इनको श्लीडेन ने नाम दिया कोलेनकाइमा। एज इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। अब देखो प्लांट्स को आउटर एटमॉस्फेयर में रहना है, एयर प्रेशर है, रेन प्रेशर है, बहुत सारी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन से उनको बियर करना होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा नॉर्मली प्लांट कभी भी टूट के गिर नहीं जाते हैं, बहुत आसानी से नहीं डैमेज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं कोलेनकाइमा, ठीक है। अब कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या है? ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हम स्टेम को नीचे झुका दें तो वो वापस ऊपर से खड़ा हो जाएगा। मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, इधर उधर भी गिरता नहीं है, जो प्लांट है वो इरेक्ट खड़ा रहता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट भी मिलती है। तो कोलेनकाइमा के 2 फंक्शन हो गए, प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। यहाँ पर एक डायग्राम है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। आप कलर डायग्राम बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको इस तरह से बना सकते हैं, पर बनाने का बेस तरीका वही है कि पहले आप कुछ हेक्सागोनल सेल्स बना लीजिए या पेंटागोनल सेल्स बना लीजिए और उसके बाद उनकी आउटर कवरिंग को थिक कर दीजिए।
ये TS कहलाते हैं। यदि आपसे LS पूछा जाए कि ड्रॉ द LS ऑफ कॉलेनकाइमा, तो आप उसको लॉन्गिट्यूडनली डायग्राम को शो करेंगी, बाकी पार्ट वही वाला रहेगा। जैसे कि एंड वॉल हो गया, प्राइमरी सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, क्योंकि बहुत बड़े होते हैं इसलिए हमने वैक्यूल्स ज़्यादा बड़ा दिखा रखा है इसमें, और साइटोप्लाज्म विद द वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, नॉट मोर इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट एज दे हैव अ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम और दिखाया है मैंने आपको, ये TS इसका शो कर रहा है और LS शो कर रहा है। बहुत बार बच्चे अलग अलग बुक से पढ़ते हैं, तो बेटर है कि आप NCERT बुक को ही अपना बेस बनाकर चलें, किसी भी और बुक के साथ में ना जाएं, क्योंकि अलग अलग बुक्स आपको हायर लेवल का भी मटेरियल दे देती हैं। तो बेटर है कि आप मेरी वीडियोस को देखिए, उसमें केवल और केवल NCERT बेस्ड आपको कंटेंट मिलेगा। अब ये देखो एंड वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सेम वही डायग्राम है, just whatever is the easy for you that you can draw, as it allows easy bending of plants, leaf and stem without breaking। ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, यदि हमने लीफ और स्टेम को थोड़ा झुका भी दिया या उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स आ गए, बहुत सारे फ्रूट्स भी आ गए, तो उस कंडीशन में भी पेड़ की जो ब्रांचेस होती हैं वो टूट के नीचे गिर नहीं जाती हैं। तो वो किसकी वजह से ऐसा होता है, वो है बहुत नेचर ने बहुत ही अच्छा टिश्यूज को प्रोवाइड किया है, दैट इज कॉलेनकाइमा। सो डोंट फॉरगेट, हाउ कैन द प्लांट्स बैंड, so plants can be bent because of the presence of collenchyma tissues। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, यदि प्लांट नहीं टूट रहा है तो उसका रीजन क्या है, कॉलेनकाइमा टिश्यूज। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने और डायग्राम दिखाया है कि कॉलेनकाइमा टिश्यूज जो इसकी आउटर लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, इसलिए यहाँ पर स्पेस नहीं होता कि किसी भी तरह की ब्रेकिंग हो जाए या किसी भी तरह का किसी भी इंटरप्शन, किसी भी आउटर कंडीशन का इंटरप्शन हो जाए जिसकी वजह से प्लांट या लीफ जो है, प्लांट का स्टेम है या लीफ है, वो वहाँ से ब्रेक हो जाए। ठीक है ना, वो वापस से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट इज द स्क्लेरेनकाइमा। The tissues are dead, which makes the plant hard and stiff. Example, husk of coconut. अब parenchyma is very easy. Collenchyma is having a one typical layer of the cell wall, but sclerenchyma has the hardest layer of the outer wall. क्यों? क्योंकि ये टिश्यूज वो हैं जो डेड हो जाते हैं, जो प्लांट का हार्ड पार्ट बनाते हैं, क्योंकि प्लांट को एक इतनी मजबूत सपोर्ट भी चाहिए जो उसको किसी भी फ्लड से, डिजास्टर कंडीशन से प्रोटेक्ट कर सके। तो जो थर्ड सिंपल काइंड ऑफ टिश्यूज होते हैं वो होते हैं स्क्लेरेनकाइमा। जैसे कि हस्क ऑफ कोकोनट। व्हाट इज हस्क? जो आपने कोकोनट के ऊपर देखा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो उनको ब्राउन कलर के बालों जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम हस्क बोलते हैं। ठीक है, तो वही क्या है, वही स्क्लेरेनकाइमा के होते हैं। कभी आप उसको तोड़कर देख सकते हो, तो आप उसको आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएंगे, जस्ट यू हैव टू यूज द नाइफ और अ सीजर। ठीक, सो दैट मच दीज स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज आर हार्ड। देखो अब ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, और यही कंडीशन इनको हार्डेस्ट टिश्यू में कन्वर्ट कर देती है। इसको हम आसानी से कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पर हम पहले वही हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएं और एक हेक्सागोनल को दूसरे हेक्सागोनल से जोड़ने के लिए हम बीच बीच में से कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा रब करके उनको जोड़ के बना सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से आप देखोगे तो पहले आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, हेक्सागोनल बनाना है, उसके बाद आपको बीच बीच में से रब करके एक ये कैनल लाइक स्ट्रक्चर से उनको जोड़ देना है। बस ये सिंपल पिट्स बन जाएंगी और आपका एक बहुत अच्छा सुंदर सा डायग्राम बन जाएगा। बिना डरे आपको डायग्राम बनाना चाहिए। जब आप पेंसिल से ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो दैट यू विल गेट द डायग्राम्स आर वेरी इजी टू ड्रॉ। स्ट्रक्चरली दे आर लॉन्ग एंड नैरो। अब यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये बहुत लॉन्ग और नैरो होती हैं, जैसे कि यहाँ ट्रांसफर सेक्शन दिखाई दे रहा है और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आप देख सकते हो कि ये लॉन्ग टाइप के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, हार्ड लेयर्स होती हैं। ठीक है, द वॉल्स ऑफ द सेल आर थिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। अब
यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो इतनी ज़्यादा हार्ड क्यों महसूस होती है, क्योंकि इसमें एक मटेरियल होता है लिग्निन। लिग्निन कैसा मटेरियल है? लिग्निन इज एन सीमेंटेड मटेरियल। कैसा? सीमेंट, सीमेंट जिससे हम अपने हाउस वॉल्स को बनाते हैं, वो सीमेंटेड मटेरियल उतना हार्ड होता है लिग्निन। इसीलिए ये टिश्यूज बहुत ज़्यादा हार्ड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिग्निन टर्म को आप भूलेंगे नहीं। ओनली दिस वन सीमेंटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लांट्स which is present in sclerenchyma tissue, and sclerenchyma tissue is a kind of simple permanent tissue. दे लैक इंटरसेलुलर स्पेस। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, अब ये एक डिफरेंस आ गया पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में। पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, कोलेनकाइमा में बहुत कम होते हैं और स्क्लेरेन्काइमा में होते ही नहीं है। These tissues are present in stem, covering of seeds, nuts, around the veins of leaves, around vascular bundles. तो बच्चों जो भी प्लांट के पार्ट में आपको हार्डेस्ट थिंग दिखाई देती है, जैसे कि स्टेम हार्ड हो गया, कवरिंग ऑफ सीड्स, कोई भी सीड है उसके ऊपर की जो आउटर लेयर है वो हार्ड होती है। ठीक, बहुत सारे सीड्स तो हम खाते भी हैं, और जितनी भी पल्सेस हैं दे आर ऑल्सो द काइंड ऑफ सीड्स। तो जहाँ पर यदि हम मूंग दाल देखते हैं तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का छिलका चढ़ा हुआ होता है, वही इसकी कवरिंग है। तो दैट इज शोइंग द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। नट्स हो गए, नट्स जैसे आपका आलमंड्स हो गए, आलमंड्स की जो आउटर कवरिंग है वहां पर भी जो हार्ड शेल होता है दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। वेन्स ऑफ द लीव्स, वेन्स क्या होती हैं? वेन्स होती हैं, आपने लीव्स के अंदर एक डिजाइन देखा होगा कि लीव्स की शेप में एक मार्जिनल पिटियोल बना रहता है और उनके अंदर एक नेटवर्क जैसा बना होता है, दैट इज कॉल्ड द वेन्स। और वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? वैस्कुलर बंडल्स आर द जाइलम एंड फ्लोएम। Now you can see these lines, so that line is form of sclerenchyma. ठीक है, and these are the veins. So these veins are also made up of the sclerenchyma tissues. That it is a rubber plant, तो ये बहुत ज़्यादा hard है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं सब में अकॉर्डिंग टू their structure and function they are having the structure, but they all show the presence of sclerenchyma tissues. Okay, now let's begin the quiz. चलिए अब जानते हैं आप लोगों ने क्या सीखा। Just you all have to write the answer in comment box. So your first question is, the flexibility in plants is due to a tissue called. Option A, chlorenchyma. Option B, parenchyma. Option C, sclerenchyma. Option D, collenchyma. Your time starts now. Okay, now check the answer. Yes, collenchyma is the answer, because chlorenchyma is a kind of parenchyma which is present in leaves or the food part of the plant or the fruit. Parenchyma is present in all the parts of the body but do not provide the flexibility to the plant. Sclerenchyma is very hard kind of tissues which is making the outer side of the plant. So collenchyma is the very correct answer to provide the flexibility in plants. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Parenchyma containing chloroplasts are called. Option A, parenchyma. Option B, sclerenchyma. Option C, collenchyma. Option D, chlorenchyma. Now your time starts. Okay, check your answer. Yes, chlorenchyma, because it is giving the sound of chloroplast, and it is another kind of parenchyma which is present in the leaf and the food part of the plant. Now see the next question.
old meristematic cells lose their capacity to divide and transform into option A, permanent tissues, option B, apical tissues, option C, lateral tissues, option D, growing tissues. Now you have only 5 seconds. Okay, be ready to check your answer. Yes, of course, permanent tissues. So old meristematic cells, when they lose the ability to divide themselves, then they convert into the permanent condition, permanent shape, permanent structure, permanent function. So that's why we use the word permanent tissues for such kind of conditions. Apical meristematic है, lateral भी meristematic है, और growing tissues भी meristematic tissues ही होते हैं. इसलिए most correct answer will be permanent tissues. Next question is, parenchyma containing large air cavities are called option A, parenchyma, option B, sclerenchyma, option C, collenchyma, option D, chlorenchyma. You have 5 seconds to think about the answer. Now check your answer. Yes, parenchyma, as I told you, the difference between parenchyma, sclerenchyma and collenchyma. Only parenchyma is having the different kinds because of the presence of intercellular space. So parenchyma is that kind of tissue which is containing the large air cavities, means large intercellular space. Sclerenchyma, no intercellular space. Collenchyma, very little space, intercellular space. Chlorenchyma is kind of parenchyma. So just they are having a less intercellular space in comparison of the parenchymas. Clear? Next is, this tissue helps to give buoyancy to the plants to help them float in aquatic plants. Option A, sclerenchyma, option B, collenchyma, option C, parenchyma, option D, chlorenchyma. Your time starts now. Only 5 seconds. Okay. Check your answer. Parenchyma. So, as parenchyma present in aquatic plants because of the large intercellular spaces, so that can only provide the buoyant force and can provide the floating capacity to the aquatic plants. Clear? I hope you all enjoyed the quiz. It is my advice, you all have to copy all the slides in the form of notes and all the questions with the answer. So these are the 5 question answers, important question answers from the given content. So it was about the quiz time. In my next video, I will start the difference of parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So just don't forget to like my video, subscribe my channel and share the video as much as you can do with your friends. Have a nice day. Have a happy day. Bye bye.